मैं धन्यवाद देता हूं प्रेस के साथियों का। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले जो बच्चे लैपटॉप आज प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लैपटॉप का इंतजाम किया और आज हम सब लोगों को मिलकर के उन बच्चों को सम्मान करने का मौका मिला है। ये नई व्यवस्था की है, सरकार नहीं है, लेकिन जो साथी सम्मान करना चाहते हैं टॉपर्स को, वो लैपटॉप लाते हैं और जिस दिन प्रेस होती है उनके सामने उन बच्चों का सम्मान करने का हम सबको मौका मिलता है। मैं उन बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज महत्वपूर्ण प्रेस इसलिए है कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। यह मुद्दा फर्जी इनकाउंटर का है। एक इनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है, जो कहती है कि शक्ति ही अधिकार है, मतलब माइट इज राइट। कभी एक समय पर इस बात को कहा जाता था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है, कहते हैं कि राइट इज माइट। इसी कारण फर्जी इनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो संविधान में दिए गए न्याय के राज और सामाजिक न्याय के राज को भी सिरे से नकारता है। फर्जी इनकाउंटर का
1.10वें हिस्से मतलब 0.1% लोगों को मिली अपनी सरकारी शक्ति का आपराधिक इस्तेमाल करना है। जो सरकार में लोग हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, वो कई घटनाओं में हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक इनकाउंटर के बहाने। फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है, बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसमें कई स्टेज पे हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कुछ भ्रष्ट वकील मनगढ़ंत कनपुरिया किस्सा बताते हैं और फिर वो अधिकारियों और सरकार को ही ब्लैकमेल करते हैं। फर्जी इनकाउंटर से घूसखोरी और काली कमाई का कुचक्र शुरू होता है। फर्जी इनकाउंटर मानवाधिकार की हत्या करता है। अभी हमारे साथी यहां हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा तैयार किया कि मानवाधिकार को समय समय पर उन्होंने शिकायतें की हैं, जिसका वो डेटा अभी आपको देंगे। फर्जी इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं उनको मारने वाले भी आखिर वो वैधानिक और सामाजिक रूप से मारे जाते हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस जब फंसती है तो भाजपा सरकार उससे मुंह मोड़ लेती है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का इनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की। जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ लड़े वो परिवार, अंतोगतवा कई उसमें पुलिस के लोग जेल में हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जब जेल होती है तो उनके परिवार वाले सामाजिक अपमान का शिकार होते हैं। जनता उनके मान सम्मान का सोशल इनकाउंटर करती है, क्योंकि समाज में उन्हें जब रहना पड़ता है, समाज में जब फेस करना पड़ता है, तो उनका सोशल इनकाउंटर होता है। उनसे धीरे धीरे लोग दूरियां बना लेते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जेल की घुटन भरी काल कोठरी के अंधेरे में जब तक ये समझ आता है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही इनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने की मजबूर हो जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है।
और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं। फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी इनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है, जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी बधाई देते हैं कि वो झुके नहीं सरकार के सामने और अंतोगतवा वो जेल गए। वो अधिकारी आज भी जेल में है। वो फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर
एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा।